कहानी की शुरुआत में हम हमारे सीरीज़ के मेन प्रोटैगनिस्ट हारुतो को देखते हैं, जो कि अपना घर ट्रांसफ़र कर रहा होता है और तभी उसकी बचपन की दोस्त आयशी वहां आ जाती है और उससे कहती है, क्या तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो हारुतो उसका हाथ पकड़ के उसे दिलासा देते हुए कहता है कि हम बड़े होकर ज़रूर से मिलेंगे आयशी। तो आयशी उससे कहती है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, इसका मैं वादा करती हूँ। और इसी वादे के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हारुतो को, जो कि बस में इसी बात को याद कर रहा होता है कि तभी उसे एक छोटी सी बच्ची देख रही होती है, जिसे वो जब देखता है तो वो अपना मुंह फेर लेती है। इसी सीन के बीच में वो बस बेकाबू हो जाती है जिसमें हारुतो बैठा हुआ होता है और वो बेकाबू होकर ट्रेन के सामने आ जाती है, जिसके कारण ट्रेन और बस का एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी हारुतो के ब्रेन में कोई हलचल होती है और उसकी बचपन से लेकर अभी तक की सारी यादें किसी और ही वर्ल्ड में और किसी और की बॉडी में ही रीइंकार्नेट हो रही होती है। मतलब एक शरीर में दो लोगों की पर्सनालिटी। इसके बाद रियो, जिसके शरीर में अभी हारुतो की मेमोरी रीइंकार्नेट हुई है, वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं कौन हूँ, रियो या फिर हारुतो। फिर हारुतो की पर्सनालिटी कहती है कि मैं तो बस में था ना। उसके बाद रियो सोच रहा होता है कि मैं बुखार के कारण पागल हो चुका हूँ। और तभी रियो के पास कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं, ओह तुम जिंदा हो, मुझे लगा था कि तुम बुखार के कारण मर जाओगे। यह कहने के बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं क्योंकि दोपहर का समय हो चुका था। उसके बाद वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं, तभी रियो मन में सोचता है कि या मुझे खाना देंगी, क्योंकि मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। रियो ये सब सोच ही रहा होता है कि उन पर्सन में से एक पर्सन कहता है कि हे रियो। तो रियो मन में कहता है कि क्या ये मुझे खाना देने वाले हैं। तभी उन पर्सन में से वो पर्सन जिसने रियो कहा था, वो कहता है कि तुम्हें देखकर हमारा खाना अंदर नहीं जा रहा है, जाकर नहा कर आओ, तुम में से बहुत बदबू आ रही है। इसके बाद रियो बाहर आता है और सोच रहा होता है कि आखिर मैं कौन हूँ। तो हारुतो की पर्सनालिटी कहती है कि मैं तो मर चुका था ना, मैं किस लड़के के अंदर हूँ। तो फिर रियो की पर्सनालिटी के अंदर फ्लैशबैक आता है और वो सोचता है कि मैं मेरी माँ से पूछ रहा था कि मेरे बाल काले क्यों हैं, तब उन्होंने बताया था कि मैं अपने पापा पे गया हूँ। उसके बाद रियो को याद आता है कि उसकी माँ का किसी ने कत्ल कर दिया था। इसके बाद रियो का फ्लैशबैक एंड होता है और रियो कहता है कि मेरी माँ को जिसने इतनी पहरी में से मारा था, मुझे उससे बदला लेना है और साथ ही में मुझे अपने माँ और बाप के ख़ानदान के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है। और उसी वक्त हम देखते हैं कि रियो को कुछ लड़कियां बुला रही थी। उन लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम शीलिया होता है, वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, क्या तुमने यहाँ एक लड़की को देखा जिसने हमारे जैसे कपड़े पहन रखे थे, उसका बालों का कलर पर्पल है। तो रियो इस बात से मना करता है। यह सुनकर वो लड़की जिसका नाम शीलिया होता है, वो रियो को पैसे देती है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उसने दी है। उसके बाद वो लड़की जिसका नाम शीलिया होता है, वो अपना मैजिकल ओरा यूज़ करती है, जिसकी मदद से बाकी लड़कियों का भी ओरा एक्टिवेट हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि रियो के ऊपर भी ये ओरा दिखाई दे रहा है, मतलब रियो के अंदर भी मैजिकल पावर्स हैं। पर ये ओरा वो लड़की रियो के अंदर नहीं देख पा रही थी क्योंकि रियो का ओरा बियॉन्ड लेवल का था। फिर वो लड़कियाँ वहाँ से चल जाती हैं और रियो उन पैसों को कपड़े में अपने गले में बांध कर घर आ जाता है। इसके बाद रियो जैसे ही घर के अंदर आता है कि हम देखते हैं कि रियो के ऊपर कोई एक आदमी चाकू से जानलेवा हमला करता है, पर वो चाकू का हमला सीधा रियो के गले में बंधे हुए उन चांदी के सिक्के में लग जाता है, जिसकी वजह से रियो बाल बच जाता है। पर वो व्यक्ति उसके ऊपर फिर से हमले करने की कोशिश करता है। फिर रियो को उस व्यक्ति के पीछे एक स्पिरिचुअल एनर्जी दिखती है, जो कि एक लड़की के फॉर्म में होती है। और ये स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है, ये आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। सो गाइस, इसके बाद वो स्पिरिचुअल एनर्जी रियो से कहती है कि क्या अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें मेरी शक्ति इस्तेमाल करनी होगी। इसके बाद रियो के आसपास एक ओरा आने लगता है। फिर रियो का वो ओरा पूरे शरीर में छा जाता है और ये ओरा पिछले बार से ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। इसके बाद ये ओरा की पावर और हारुतो की मेमोरी में कराटे स्किल्स होने की वजह से रियो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो उस बंदे पर हमला करने लगता है। फिर कुछ देर फाइट करने के बाद हारुतो और रियो एक ही पर्सनालिटी में होने की वजह से उस बंदे को इजीली हरा देते हैं। उस बंदे को हराने के बाद रियो को किसी आवाज़ आने लगती है। फिर वो एक बोरे की तरफ देखता है जहाँ पर ये आवाज़ आ रही थी। फिर उस बोरे को खोलकर वो देखता है कि उसे वहाँ पर एक राजकुमारी दिखती है और वो राजकुमारी उससे कहती है कि मुझे प्लीज़ कैसल ले जाओ। फिर राजकुमारी इधर उधर देखने लगती है तो उसे इतना सारा खून देखकर डर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। रियो उस प्रिंसेस की बात सुनकर उसको लेकर बाहर आता है और उसे केस ले जाने की कोशिश करता है, पर उसके सामने ही वो चारों लड़कियां वापस आ जाती हैं और उनमें से एक लड़की जिसका नाम क्रिस्टीना होता है, वो सीधा आकर रियो को चाटा मार देती है और कहती है, तुमने ही उसे किडनैप किया और हमारे सामने भले बन रहे थे कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। यह सब देखकर रियो मन में कहता है
एक तो मैं इसे बचा रहा हूँ, ऊपर से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। और ये सब सोच ही रहा होता है और कहता है कि मैं तो उसे बचा रहा था कि तभी वेनेसा उसके ऊपर तलवार रखती है और कहती है कि अगर तुम सच्चे हुए कि तुम राजकुमारी के साथ कुछ नहीं करना चाहते थे तो तुम्हें सही सलामत घर छोड़ दिया जाएगा, वरना तुम्हें बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। ले चलो इसे कैसल। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे सिपाही उस बंदे को पकड़ लेते हैं जिसने रियो के ऊपर हमला किया था। उसी समय हमें दिखाया जाता है कि उन सारी भीड़ में से एक बंदा जिसने कैप पहना हुआ होता है वो कुछ स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करता है और तभी जिस बंदे ने रियो के ऊपर हमला किया था वो अचानक ही अकस्मात उसकी मौत हो जाती है। और इधर हम कैसल का सीन देखते हैं जहाँ पर रियो के ऊपर यातनाएं की जा रही थीं ताकि वो सच्चाई बोल दे कि उसने आखिर राजकुमारी को क्यों किडनैप किया था। पर रियो तो बेचारे ने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसको इतना सब झेलना पड़ रहा था। और उसी वक्त उन सोल्जर्स का लीडर जो कि रियो के ऊपर यातनाएं कर रहे थे वो बाहर आता है और कहता है, हे मुजरिम, तुम मेरे हाथों आज जिंदा नहीं बचोगे। जल्दी से जल्दी सच्चाई बता दो कि आखिर तुमने क्या किया है राजकुमारी के साथ और क्या करना चाहते थे। तो रियो बेचारा तो कुछ जानता ही नहीं था। रियो के कुछ न कहने के कारणवश वो लीडर गुस्सा हो जाता है और वो न्यूक्लियर स्प्लेंडर से रियो को यातनाएं देने लगता है। और उसी समय हम इधर राजकुमारी को जागते हुए देखते हैं कैसल में, और वो जागते से कहती हैं कि मैं कहाँ हूँ। तभी उनके साइड में खड़ी हुई लड़कियाँ कहती हैं कि राजकुमारी आप महल में हो। तब राजकुमारी कहती है कि क्या हुआ था मेरे साथ। तभी वो लड़कियाँ कहती है कि हमने उस बच्चे को पकड़ लिया है जिसने आपको किडनैप किया था। तो राजकुमारी कहती है उस लड़के ने मुझे किडनैप नहीं, उसने ही मुझे बचाया था। यह सुनकर वो लड़कियां सीधा जाती हैं उस लीडर के पास ताकि वो उस लड़के को बचा सके, क्योंकि वो जिस प्रकार की यातनाएं झेल रहा था इस हिसाब से वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। और इधर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सोल्जरों का लीडर रियो को बहुत बहरे में से मार रहा होता है कि तभी वहाँ पर सिलिया और वेनेसा जाती हैं और कहती हैं कि रुक जाओ, वो निर्दोष है। तो वो लीडर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, इसने ही राजकुमारी को किडनैप किया है। तो सिलिया और वेनेसा कहती है कि राजकुमारी जाग चुकी है और उन्होंने इसे निर्दोष बताया है, बल्कि इसी ने राजकुमारी की जान बचाई है। इसके बाद हम उस लीडर को देखते हैं जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसने एक निर्दोष को इतनी बुरी तरीके से यातनाएं दी हैं। उस सोल्जर लीडर के वहाँ से भाग जाने के बाद सिलिया और वेनेसा लटके हुए रियो को नीचे उतारती हैं। उसके बाद सिलिया अपने हीलिंग मैजिक से रियो को हील करने लगती है। फिर रियो चिल्लाकर कहता है कि मेरे जैसे अनाथ से तुम सब इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो। यह सब सुन के सिलिया रियो से माफ़ी मांगती है इन सब चीज़ों के लिए, पर रियो उसी समय बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रियो को आंखें खोलते हुए, जहाँ पर रियो सबसे पहले सिलिया को देखता है और सिलिया रियो की आंखें खुलती हुई देखकर कहती है कि गॉड का शुक्र है कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी। सिलिया को देखकर रियो कहता है कि अभी मैं कहाँ हूँ। तो सिलिया कहती है कि तुम अभी कैसल में हो और साथ ही में पूर्णतः सुरक्षित हो। तो रियो कहता है कि आप मुझे अपने हीलिंग मैजिक और इत्यादि मैजिक सिखाओगे। तो सिलिया कहती है कि मैं तुमसे इसी बात में कुछ कहना चाहती थी कि राजा ने तुम्हें कल दरबार में बुलाया है और साथ ही में इस राज्य की सबसे अच्छी एकेडमी में तुम्हारा एडमिशन कराया है, क्योंकि तुमने राजकुमारी की जान बचाई है, इसलिए ये तुम्हारा ये तोहफा है। और साथ ही में इसीलिए ये भी कहती है कि इस एकेडमी में मैं भी एक प्रोफेसर हूँ। इस एकेडमी में अगर तुम पढ़ोगे तो हाई लेवल मैजिक तो क्या, तुम मुझसे भी अच्छा मैजिक सीख पाओगे। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रियो को राज दरबार में बुलाया गया है उसकी बहादुरी के लिए, उसे सम्मानित करने के लिए, जहाँ पर राजकुमारी कह रही होती है कि यही वो हीरो है जिसने मुझे बचाया है। उसके बाद हमें रियो का सीन दिखाया जाता है और वहीं ये आज का एपिसोड एंड हो जाता है। सो गैस, क्या लगता है आपको, क्या रियो एकेडमी में जाकर इजीली अपनी एकेडमी पार कर पाएगा या फिर एकेडमी में कोई और इस समस्या रियो का इंतज़ार कर रही है? देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।